तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जिपेटो का बेटा कार्लो मर चुका है। जिपेटो ने कार्लो को विश्व युद्ध के दौरान खोया था। दोनों ने बस 10 साल साथ गुजारे थे। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम कार्लो को देखते हैं, वो कुछ प्लेन्स को देखता है और ये बात वो जिपेटो को बताता है। वो दोनों बहुत ही खुशी से रह रहे थे। जिपेटो उसे अच्छी बातें सिखाता था। उनके घर के पास बहुत सारे चिलगोजा के पेड़ होते हैं। एक दिन वो दोनों चर्च जाते हैं। जिपेटो जीसस की स्टैच्यू में काम कर रहा था। कार्लो उसके पापा को एक चिलगोजा दिखाता है। वहीं पे उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो दोनों घर जाने लगते हैं। तभी कार्लो को उसका चिलगोजा याद आता है और वो चर्च के अंदर उसे लाने चला जाता है। हम जान पाते हैं कुछ फाइटर प्लेन्स अपने बेस में लौट रहे थे। वो उनका बोझ हल्का करने के लिए बम्स गिरा रहे थे और गलती से एक बम उसी चर्च के ऊपर गिर जाता है। जिपेटो कार्लो को बचाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। जिपेटो उसके बेटे के याद में वहीं पे रहता है। अगले सीन में हम एक कीड़े को देखते हैं। उसका नाम होता है सेबेस्टियन। वो एक राइटर होता है। वो एक पेड़ के अंदर रहने लगता है जहाँ पे कार्लो का ग्रेप होता है। रात को सेबेस्टियन जिपेटो को देखता है। वो वाइन पीते हुए रो रहा था। वहीं पे कुछ स्पिरिट्स भी ये सब देख रहे होते हैं। तभी जिपेटो उस पेड़ को काटने लगता है और उसे अपने घर ले जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। वो उस पेड़ से एक लकड़ी का बॉय बनाता है और वहीं पर सो जाता है। इसके बाद एक परी आती है और वो सेबेस्टियन को उस लकड़ी का बॉय के अंदर रहने के लिए कहती है और उसे अच्छाई सिखाने के लिए कहती है। वो उसे कहती है, इस दुनिया में जो दोगे वही पाओगे। ये जिम्मेदारी उठाओगे तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। सेबेस्टियन कहता है, कोशिश पूरी करूंगा, उससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं। फिर वो परी उस लकड़ी के बॉय के अंदर जान डाल देती है। वो उसका नाम पिनोकियो रखती है। अगली सुबह जिपेटो पिनोकियो को देखता है। वो उसे देखकर डर जाता है। पिनोकियो उसे पापा बुलाता है। पिनोकियो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है। जिपेटो उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। वो उसे कहता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद जिपेटो उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है और चर्च चला जाता है। लेकिन पिनोकियो वहां से बाहर निकल जाता है। सेबेस्टियन उसे बाहर जाने से मना करता है, पर पिनोकियो गांव की तरफ निकल जाता है और चर्च में पहुंच जाता है। वहीं पे सभी लोग उसे देख लेते हैं। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। जिपेटो सभी को बताने की कोशिश करता है, यह सिर्फ एक पुतला है। वहाँ का मेयर जिपेटो से उसके बारे में पूछता है। पिनोकियो कहता है, मैं एक असली बच्चा हूँ। तभी उसकी नाक लंबी हो जाती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। प्रिस्ट उन दोनों को वहां से निकल जाने को कहता है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद उनके घर प्रिस्ट के साथ मेयर और उसका बेटा आए होते हैं। उस लड़के का नाम होता है कैंडलविक। कैंडलविक उसे आग के पास बैठने को कहता है। तभी उसके पैर में आग लग जाती है। जिपेटो उसे किसी तरह बुझाता है। मेयर जिपेटो से पिनोकियो को स्कूल भेजने के लिए कहता है। अगली सुबह जिपेटो उसके लिए 2 नए पैर बनाता है और वो दोनों चर्च जाने लगते हैं। वहीं पे हम एक बंदर को देखते हैं। उसका नाम होता है स्पाजाटूरा। वो एक कार्निवल का पोस्टर लगा रहा होता है। वो अपने मालिक को इसके बारे में बताता है। उस आदमी का नाम होता है भोल्पे। वो उस कार्निवल का ओनर होता है। भोल्पे पिनोकियो के बारे में जानकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसका कार्निवल अच्छा नहीं चल रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिपेटो जीसस की स्टैचू को ठीक करा होता है। जिपेटो पिनोकियो को कार्लो का बुक देता है और पिनोकियो स्कूल चला जाता है। वहीं पे भोल्पे उसे देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद भोल्पे उसे स्कूल जाने से रोकता है और उसे कहता है, तुम मेरे साथ काम करके एक स्टार बन सकते हो। सेबेस्टियन उसे ये सब करने से रोकता है, लेकिन पिनोकियो उसका बात नहीं सुनता है। भोल्पे उसे एक पेपर पर साइन करवाता है और उसके साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पिनोकियो का पहला शो होता है। उसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं पे जिपेटो पहुंच जाता है और उसे वहां से ले जाता है। जिपेटो उसे कहता है, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। पिनोकियो झूठ बोलता है, जिससे कि उसकी नाक लंबी होने लगती है। तभी भोल्पे पिनोकियो को जिपेटो से छीनने की कोशिश करता है, जिससे कि पिनोकियो एक गाड़ी के सामने आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पे कुछ रैबिट उसे उनके बॉस के साथ मिलने के लिए कहते हैं। पिनोकियो एक बड़े से दरवाजे के अंदर जाता है। वहीं पे उसे एक परी दिखाई देती है और ये उसी परी की बहन होती है
जिसने पिनोकियो के अंदर जान डाला था। वो परी उसे कहती है, तुम बार बार मरोगे और ये रेत जब खत्म होगा मैं तुम्हें भेज दूंगी और तुम फिर से जिंदा हो जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं पिनोकियो फिर से जिंदा हो जाता है। वोल्पे जिपेटो को वो पेपर दिखाता है, लेकिन मेयर उसे एक इटालियन सोल्जर बनाना चाहता था। फिर जिपेटो उसे वहाँ से ले जाता है। पिनोकियो बहुत खुश होता है क्योंकि वो जंग में जा रहा था। जिपेटो उसे कहता है, जंग अच्छी बात नहीं होती है, पर तुम्हें जाना होगा। तुम कार्लो जैसे क्यों नहीं हो, तुम मेरे लिए एक बोझ हो। रात को पिनोकियो जिपेटो की मदद करने के लिए कार्निवाल जाने का डिसाइड करता है। सेबेस्टियन उसे वहां जाने से मना करता है, लेकिन पिनोकियो उसका बात नहीं मानता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद पिनोकियो वोल्पे के पास जाता है। वो उसे कहता है, अगर मैं आपका काम करूं तो क्या आप मुनाफे का मेरा हिस्सा मेरे पापा के पास भेजोगे? वोल्पे उसका बात मान जाता है। अगली सुबह जिपेटो को सेबेस्टियन से पता चलता है पिनोकियो कार्निवाल चला गया है। जिपेटो वहां पर पहुंच जाता है। वो देखता है बहुत से भी जा चुके होते हैं। अब जिपेटो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ पिनोकियो अलग अलग जगह पर जाकर शो करने लगता है। उसे लोग बहुत पसंद करते हैं, जिससे कि वोल्पे बहुत पैसे कमाता है। अब वो सभी उनका आखिरी ठिकाना कतानिया जाने वाले होते हैं। वहीं पे इटालियन मिलिट्री का एक ऑफिसर पिनोकियो का शो देखने के लिए आने वाला था। उसका नाम होता है बेनितो मुसोलिनी। इसके बाद स्पाजाटोरा कुछ पुतलों की मदद से पिनोकियो से कहता है, वोल्पे तुम्हें लूट रहा है, वो तुम्हारे पापा को पैसे नहीं भेज रहा है। लेकिन पिनोकियो उनके बात का यकीन नहीं करता है। दूसरी तरफ जिपेटो और सेबेस्टियन जा रहे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और उन्हें निगल जाता है। इधर वोल्पे स्पाजाटोरा को मार रहा होता है। यह देखकर पिनोकियो उसे रोकता है, लेकिन वोल्पे उसे मारने की धमकी देता है। वो उसे कहता है, मैं हूँ मालिक और तुम हो गुलाम। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर के अंदर जिपेटो और सेबेस्टियन जिंदा होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पिनोकियो कतानिया में शो करता है। वहीं पे बेनितो आया होता है। पिनोकियो और स्पाजाटोरा मिलकर उसका बेइज्जती करते हैं, जिससे कि बेनितो को गुस्सा आता है और वो उसके आदमी से पिनोकियो को मारने के लिए कहता है। पिनोकियो मरने के बाद फिर से उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो रेत खत्म होने के बाद वो परी उसे फिर से भेज देती है। पिनोकियो देखता है वो मेयर और कुछ बच्चों के साथ कहीं जा रहा होता है। मेयर उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए लाया होता है ताकि वो सभी जंग पर जा सके। अगले दिन मेयर सभी बच्चों को 2 टीम से बांट देता है और दोनों टीम के बीच एक कंपटीशन करवाता है। कैंडलविक और पिनोकियो अलग अलग टीम में होते हैं और वो दोनों ही जीत जाते हैं। ये बात मेयर को पसंद नहीं आती है और वो कैंडलविक से पिनोकियो को मारने के लिए कहता है। तभी दुश्मन उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। वहीं पे कैंडलविक मेयर का बात नहीं मानता है, जिससे कि मेयर उसे फेंक देता है और पिनोकियो को मारने वाला होता है। कैंडलविक उसके ऊपर कलर से हमला करता है और वो रस्सी से अटक जाता है। तभी उसके ऊपर बम गिर जाता है, इससे कि पिनोकियो दूर जाकर गिरता है और मेयर मारा जाता है। इसके बाद वोल्पे पिनोकियो को जलाने वाला होता है। ये देखकर स्पाजाटोरा वोल्पे के ऊपर हमला कर देता है। वोल्पे उसे मारने की धमकी देता है। स्पाजाटोरा को गुस्सा आता है और वो फिर से वोल्पे के ऊपर हमला करता है, जिससे कि वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वोल्पे मारा जाता है और पिनोकियो भी पानी में गिर जाता है। अगली सुबह पिनोकियो और स्पाजाटोरा को एक आइलैंड दिखाई देता है, लेकिन वो वही मॉन्स्टर होता है। वो उन्हें भी निगल जाता है। वो दोनों उसके अंदर जिपेटो और सेबेस्टियन से मिलते हैं। वो सभी मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ से हवा बाहर जा रहा होता है। पिनोकियो झूठ बोलने लगता है, जिससे कि उसकी नाक लंबी होने लगती है। झूठ बोलते हुए उसकी नाक उस रास्ते तक पहुँच जाती है और वो सभी उसके नाक की मदद से उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। पिनोकियो जब जा रहा होता है तभी उसकी नाक टूट जाती है और वो गिरने वाला होता है। तभी जिपेटो उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर हवा को बाहर फेंकने लगता है, जिससे कि वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पिनोकियो एक बम के ऊपर चढ़ जाता है। वो मॉन्स्टर उसे फिर से निगल जाता है और बाकी सबके पीछे लग जाता है, लेकिन पिनोकियो उसके गले में अटक जाता है। वो उस बम के स्विच को दबा देता है, जिससे कि बम ब्लास्ट हो जाता है। वो सभी पानी में डूबने लगते हैं और पिनोकियो फिर से मर जाता है। पिनोकियो उस परी को जल्दी से भेजने के लिए कहता है। वो परी कहती है, अगर तुम वक्त से पहले लौट गए तो ये तुम्हारा आखिरी जीवन होगा। लेकिन फिर भी पिनोकियो उसे भेजने के लिए कहता है। वो परी उसे फिर से भेज देती है। पिनोकियो जिपेटो के पास पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। बाकी सभी किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन पिनोकियो मर जाता है क्योंकि वो उसका आखिरी जीवन होता है, जिससे कि वो फिर से जिंदा नहीं होता है। ये देखकर जिपेटो रोने लगता है।
तभी वो परी आती है जिसने पिनोकियो के अंदर जान डाला था। जिपेटो उसे जिंदा करने के लिए कहता है। वो परी कहती है, आपको बचाने के लिए ये असली बच्चा बन गया और असली बच्चे वापस नहीं आते। वहीं पे सेबेस्टियन उसे कहता है, आपने कहा था मैंने अपनी जिम्मेदारी उठाई तो आप मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगी। परी उसकी ख्वाहिश पूरी करती है और वो उसे जिंदा कर देती है। फिर वो गायब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं उम्र बढ़ने की वजह से जिपेटो के साथ सेबेस्टियन और स्पाजाटोरा गुजर जाते हैं। पिनोकियो उनके ग्रेव के सामने फूल रखता है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।